स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद शिव प्रताप सिंह में। तो क्लास 6 के मैथ में देखेंगे आज नई इकाई है इकाई 16, जिसका नाम है क्षेत्र में। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं मेंसुरेशन, जिसमें देखेंगे आप अभ्यास 16A। पहला क्या है प्रश्न, निम्नलिखित वस्तुओं में घनाभ के आकार की वस्तुओं को पहचानिए। जो भी घनाभ के आकार की है वो वस्तुओं को पहचानना है। तो घनाभ होता कैसा है ये देख लीजिए। घनाभ जो है आयतों से मिलकर बनता है। जिस प्रकार से ये आयत है ना, तो घनाभ जो है आयतों से मिलकर बनता है। यहां पर घनाभ बनाने देख भी ले कि घनाभ कैसे बनता है। इस तरीके से हमने दो आयत लिए, इसके बाद इसके हम शीर्षों को मिला देंगे, तो ये हमारा बन जाता है घनाभ। तो निम्नलिखित वस्तुओं में घनाभ के आकार की वस्तुओं को पहचानने, अगर इस प्रकार की आकृति है आप, ये जो हमारे नाम दिए गए हैं, तो वो हमारे घनाभ कहलाएगी। घनाभ जो है आयतों से मिलकर बनता है। जैसे ये हमारा एक आयत, ये भी आयत है, तो ये आयतों से मिलकर बनता है घनाभ। सबसे पहला है गेंद। अच्छा, गेंद कैसा होता है? गेंद तो इस प्रकार से गोल होता है। तो क्या ये घनाभ की आकार की वस्तु है? गेंद नहीं है, तो इस पर हम सही का निशान नहीं लगाएंगे। दूसरा देखेंगे, दूसरा दिया है संदूक। संदूक हमारी कुछ इस प्रकार से ही होती है, तो ये हमारा हो जाएगा घनाभ के आकार की वस्तु, यानी कि दूसरी वाली संदूक। सड़क पर गिट्टी कूटने वाला रोलर देखा होगा, जिससे रोड बनाई जाती है। यानी कि रोलर में जो रोलर होता है उसका जो मेन पार्ट होता है वो इस तरीके से ये गोल गोल होता है, यानी कि बेलन के आकार का होता है। यही तो गिट्टी को कूटता है। तो सड़क पर गिट्टी कूटने वाला रोलर जो है ये घनाभ के आकार का तो है नहीं, तो ये भी हमारा निम्नलिखित वस्तुओं में घनाभ के आकार की वस्तु को पहचानना है, तो ये घनाभ के आकार की वस्तु नहीं है। नंबर चौथी है कीप। कीप भी देखी होगी। कीप इस प्रकार से होती है, शंकु के आकार की, इस तरीके से। तो ये भी हमारा एक घनाभ के आकार की वस्तु नहीं है। फिर देखी होगी अलमारी। अलमारी जिस तरीके से होती है, अगर उसको सीधा कर दिया जाए इस तरीके से, तो ये हमारी बिल्कुल घनाभ के आकार की वस्तु होती है। क्यों? क्योंकि उसके जो फलक होते हैं वो आयतों से मिलकर बनते हैं। आयत आगे, आयत पीछे, ऊपर नीचे, सब आयतों से मिलकर बने होते हैं। तो ये अलमारी भी हो जाएगी हमारे घनाभ के आकार की वस्तु। फिर है पुस्तक। पुस्तक देखेंगे तो वो भी हमारा घनाभ होता है। पुस्तक हमारी कुछ इस प्रकार से होती है। पीछे जो पोर्शन होता है वो इस तरीके से होता है, आगे का ये पोर्शन है। तो ये भी हमारे जो है, इतनी मोटी किताब इधर भी होती है वैसे ही, इस तरीके से। तो ये जो हमारी बुक होगी, यानी कि किताब जो होगी, ये भी हमारा थोड़ी सी, अगर कुछ पतली पतली होती है, जैसे रामायण को ले लीजिए आप, तो रामायण की जो पुस्तक होती है वो इसी तरीके से घनाभ के आकार की होती है, क्योंकि ये आयत से मिलकर बनी होती है। पुस्तक भी क्या हो जाएगा? घनाभ के आकार की वस्तु हो जाएगा। फिर हमारा ईंट। ईंट भी बिल्कुल ऐसे ही तो होती है, बस आकार में छोटी होती है। तो ईंट भी हमारी हो जाएगी घनाभ के आकार की वस्तु। तो सबसे पहले तो ये घनाभ का फिगर है। तो घनाभ का फिगर ये बना हुआ है, तो इसी की सहायता से हम देखेंगे कि कौन सी आकृति किस प्रकार से है। अगर इसी के समान है, छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन देखने में आपको समान लगेगी। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब देखेंगे दूसरा प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे दूसरे का पहला पार्ट है। इन दोनों पार्टों के वो फिगर दिया गया है, उसमें से हमको बताना है आंसर। पार्श्व चित्र में शीर्ष ई पर मिलने वाली कोरों के नाम लिखिए। पार्श्व चित्र में शीर्ष ई, ये जो हमने थोड़े थोड़े से पॉइंट दिखा दिए हैं, ये हमारे हैं शीर्ष। तो बिंदु ई, यानी कि शीर्ष ई हमारा ये है जिसपे हमने गोला किया है। तो शीर्ष ई पर मिलने वाले कोरों के नाम लिखिए। कोरे का मतलब है ये जो किनारे होते हैं या ये जो भुजाएं होती है, ये हमारी कहलाती हैं कोरे। कोरे का मतलब किनारे। तो जो हमारा शीर्ष ई है, इस पर मिलने वाली कोरों के नाम लिखना है। तो इस पर कौन सी कोरे मिल रही है? एक तो हमारी ये वाली मिल रही है, 1, 2 और 3, ये कोरे मिल रही है। तो इन कोरों के नाम लिखना है। तो यहां पर लिखेंगे शीर्ष ई पर, शीर्ष ई पर
मिलने वाली सी पर मिलने वाली कोरों के नाम, कोरों के नाम बराबर, शीर्ष ई पर मिलने वाली कोरों, कोरों के नाम बराबर। यहां पर देखिएगा ई बिंदु पर ये वाली हमारी कोर मिल रही है, यानी कि इसका नाम क्या लिखेंगे, ई एच, ई एच कामा, फिर एक ऊपर गई है ई ए, तो लिखेंगे ई ए कामा, फिर एक आई है ई एफ, ई एफ। इसके नाम आगे पीछे कर सकते हो, एच ई लिख सकते हो, ए ई लिख सकते हो, एफ ई लिख सकते हो। तो सी पर मिलने वाली कोरों के नाम यही 3 कोरे हैं। अब यहां पर दूसरा प्रश्न है कि पार्श्व चित्र में फलक एबीसी, फलक का मतलब है ये जो पूरी सतह जो होती है ये वाली, यानी कि ए बी सी डी आयत के रूप में जो हमारा फलक है, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे पूरे हमारे जो फलक होते हैं वो होते हैं 6। एक ऊपर होता है, ऊपर का नीचे वाला समांतर होता है, बाएं का दाएं वाला होता है, ऊपर का आगे का पीछे वाला होता है, ये हमारे फलक होते हैं। तो पार्श्व चित्र में फलक एबीसीडी के समांतर, एबीसीडी ऊपर वाला है, एबीसीडी यानी कि ये वाला फलक, ये पूरा एबीसीडी जो फलक है के समांतर फलक का नाम बताइए। समांतर का मतलब है बिल्कुल बराबर, तो फलक जो होता है तो ऊपर का बिल्कुल बराबर होगा नीचे वाला, बाएं का दाएं वाला फलक बराबर होता है, आगे का पीछे वाला फलक बराबर होता है घनाभ में। तो एबीसीडी के समांतर फलक का नाम क्या हो जाएगा, इसके नीचे वाला नाम लिखेंगे ई एफ जी एच, ई एफ जी एच, ये आगे पीछे कर सकते हो, ई एफ जी एच या ई एफ जी एच ई या जी एच ई एफ, इस तरीके से लिख सकते हो, लेकिन ये नाम बीच में नहीं कर सकते हो, ई जी एफ एच इस तरीके से नहीं लिखोगे, क्रम से लिखोगे। तो ई एफ जी एच, या वामावर्त घूमिए या दक्षिणावर्त घूमिए, तो इस तरीके से आगे से घूमिए या पीछे से घूमिए। तो इसके फलक का नाम, एबीसीडी के समांतर फलक का नाम यहां पर लिखेंगे, तो एबीसीडी, एबीसीडी के समांतर फलक का नाम, फलक का नाम, फलक का मतलब होता है सतह, फलक का नाम। तो एबीसीडी ऊपर वाली है तो इसके समांतर फलक होगा नीचे वाला, ई एफ जी एच, ई एफ जी एच। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाता कि ए बी एफ ई का समांतर फलक, तो ये वाला हो जाता सी डी एच जी। अगर आगे का पूछा जाता यानी कि बी सी जी एफ का पूछा जाता तो इसके पीछे वाला हो जाता ए ई एच डी, पीछे वाला फलक हो जाता। लेकिन हमसे ऊपर का पूछा गया तो नीचे वाला आपको बता देना है, तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखेंगे तीसरा प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे तीसरा, घनाकार लूडो के पासे में फलकों, कोरों और शीर्षों की संख्या बताइए। क्या इसके लिए b प्लस एफ बराबर e प्लस 2 संबंध सत्य है? तो घनाकार, सबसे पहले हमने घनाभ की आकृति बनाई थी और घन की आकृति अब की बार देखेंगे। घन जो होता है वो स्क्वायर से मिलकर बनता है, घनाभ आयतों से मिलकर बनता है, घन काय से मिलकर बनता है, स्क्वायर से। ये हमारा हो जाएगा घन। तो घनाकार लूडो के पासे में फलकों, तो यहां पर लिखेंगे कोरों शीर्षों की संख्या बताना है, तो ये हमारे घन बन गया है हमारा घन। लूडो का पासा मतलब इसमें बूंदियां रखी होती हैं, तो इसमें बूंदी नहीं, इसी तरीके से हमने घन बना दिया है। तो यहां पर लिखेंगे घनाकार, घनाकार लूडो के पासे में, लूडो के पासे, पासे में फलकों की संख्या, फलकों की
संख्या बराबर फलक होती है हमारी सतहें। फलक का मतलब जिस तरीके से ऊपर जहां पर एक पॉइंट रखा होता है, एक बिंदु रखा होता है, तो ये एक बिंदु जिस पर रखा होता है तो ये हमारा होता है फलक। ये हमारा क्या होता है, ये वाला होता है पूरा पूरा फलक। तो इस तरीके से हमको फलकों की संख्या बतानी है। तो देखिएगा फलक कितने हैं, एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है, एक बाएं होता है और एक पीछे यानी कि दाएं वाला होता है, बाएं दाएं, और एक होता है पूरा पूरा आगे और एक होता है पीछे। तो कुल मिलाकर फलक कितने हो गए, घनाकार ध्रुवों के पासों में फलकों की जो संख्या होगी वो होगी 6, क्योंकि आगे पीछे ऊपर नीचे बाएं और दाएं 6 फलक होते हैं। अब की बार पूछा जा रहा है कोरों की संख्या, फलकों फिर कोरों की संख्या। कोर हमारी होती है यानी कि जो किनारे होते हैं, कोर का मतलब किनारे या हमारी जो भुजाएं होती है यही हमारे कोर होती हैं। ये वाली लाइनें जो होती हैं, जैसे ये वाली लाइन, ये वाली जो ये किनारे यानी कि यही कोरे होती हैं। तो यहां पर गिनिएगा, तो यहां पर एक कोर यानी कि 1 2 3 4 इस तरीके से ये हो गए हमारे कोरे। 1 2 3 4 सीधी सीधी वाली गिन ली। अब खड़ी खड़ी वाली गिनेंगे, यहां पर देखिएगा 5 6 7 8, ये वाली 5 6 और पीछे वाली 7, ये हो गए 8। आठ बाद यहां पर देखिएगा ऊपर नीचे पूरा ये वाला 8 हो गया, 9 10 यानी कि 9 ये हो गई, 10 ये हो गई, ये वाली हो गई 11 और ये वाली हो गई 12। यानी कि जो कोरों की संख्या होगी वो होगी 12। कोरों की संख्या 12। अब पूछे जा रहे हैं शीर्षों की संख्या। यहां पे लिखेंगे शीर्षों की संख्या बराबर शीर्ष कौन कौन से होते हैं, जहां पर ये हमारे जो भुजाएं जो कोरे होती है जहां पर मिलती हैं वही हमारे शीर्ष होते हैं। शीर्ष का मतलब है कोने। कोने कितने होते हैं देखिएगा, शीर्ष का मतलब कोने, साधारण भाषा में इसे हम कहते हैं कोना। तो शीर्ष यानी कि कोना ही होता है। तो यहां पर देखिएगा जो भी हमारा पासा होता है ऊपर कोने कितने होते हैं 4, और हमारे नीचे भी कितने होते हैं 4 नीचे होते हैं। तो कुल मिलाकर कोने कितने हो गए, जहां पर हमने पॉइंट्स रखे हैं यही हमारे शीर्ष हैं। इन शीर्षों को हम कोने कहते हैं। तो शीर्षों की संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी 8। आगे क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्या इसके लिए v प्लस एफ बराबर e प्लस 2 संबंध सत्य है। कहने मतलब ये जो हमारा सूत्र दिया गया ये सूत्र होता है आयलर सूत्र। ये सूत्र है, इसे हम कहते हैं आयलर सूत्र। तो घनाकार ध्रुवों के पास में फलकों की संख्या, कोरों की संख्या, शीर्षों की संख्या निकल आई। अब संबंध हमको सत्य पता है कि नहीं है, तो इसमें हम रखेंगे मान। जब मान रखेंगे, मान अगर दोनों तरफ इक्वल आता है तो हमारा संबंध सत्य होगा, अगर इक्वल नहीं आता है तो संबंध सत्य नहीं होगा। तो यहां पर हम करेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच किसमें करेंगे, सबसे पहले हम आयलर वाला सूत्र लिखेंगे। तो आयलर सूत्र क्या है, v प्लस एफ बराबर e प्लस 2, यानी v प्लस एफ बराबर e प्लस 2, इसमें मान रखेंगे। यहां पर ये हमारा v क्या होता है, v होता है वर्टेक्स। v क्या होता है, वर्टेक्स। और वर्टेक्स हमारे क्या होते हैं, वर्टेक्स होते हैं हमारे शीर्ष। v मतलब होता है वर्टेक्स, वर्टेक्स का मतलब होता है शीर्ष। एफ आर होता है फेस, फेस मीन्स होता है फलक, और ई फार होता है एड्ज। एड्ज का मतलब है किनारे, एड्ज का मतलब किनारे हैं। तो इसमें मान रखेंगे तो v का मतलब है वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब क्या है, वर्टेक्स जो होगा वो हमारे होंगे शीर्ष। तो शीर्ष हमारे शीर्ष कौन से होते हैं, यानी कि शीर्षों की संख्या, इसे हम बोलते हैं वर्टेक्स। शीर्षों की जो संख्या होती है इसे ये हम वर्टेक्स भी बोलते हैं, यानी कि ये हमारा शीर्ष से मतलब है। तो शीर्ष कितने देखे थे, यहां पर देखे थे 8 प्लस। एफ का मतलब होता है फेस। फेस का मतलब है ये हमारा, ये यानी कि ये है फलक, यानी कि इसे हम बोलते हैं फेस। कोर,
अब ये हमारे शीर्ष जो होते हैं वो वर्टिक्स होते हैं, यानी कि वी होता है ये, और ये कोर जो होते हैं वो हमारे होते हैं एड्ज, यानी कि ई। यहाँ पर ऊपर नीचे लिख दिया है। तो फलक का मतलब एफ है, फलक है एफ मतलब फेस, फेस मीन्स होता है फलक, फलकों की जो संख्या है वो हमारी है 6 बराबर। एड्ज, एड्ज का मतलब होता है कोरे, कोरे जो है वो हमारी है 12 और प्लस क्या हो जाएगा 2। इसको हम हल कर लेंगे तो 8 से कितना हो जाएगा 14 और बराबर 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। हमने बताया था जब दोनों तरफ यानी कि बराबर आ जाता है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यानी कि जब बराबर हो जाता है ना तो यहाँ पर कहता है क्या इसके लिए b प्लस एफ बराबर e प्लस 2 संबंध सत्य है। तो अतः क्या लिख देंगे, अगर बराबर आ रहा है तो संबंध क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ, क्या लिखेंगे, हाँ इसके लिए, इसके लिए यानी कि जो घनाकार लूडो जो है घन के लिए, हाँ v प्लस एफ, v प्लस एफ बराबर e प्लस 2 संबंध सत्य है, संबंध सत्य है। अगर ये बराबर नहीं आता तो लिख देते नहीं, v प्लस एफ बराबर e प्लस 2 संबंध सत्य नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे चौथा, लूडो के पासे के आमने सामने के फलकों पर अंकित बिंदुओं की संख्या का योग लिखें। लूडो के पासे के आमने सामने का मतलब जैसे मान लो ऊपर का नीचे, बाएं का दाएं, आगे का पीछे, ये आमने सामने के फलक होते हैं और इन फलकों पर अंकित बिंदुओं की संख्या का योग लिखना है। तो यहां पर हम आपको बता दें फलक होते हैं कुल 6, तो उसमें या तो फिर 1 अंक, 2 बिंदु या 3 बिंदु, 4 5 6 इतने ही बिंदु होते हैं, 1 बिंदु 2 बिंदु 3 4 5 6, क्योंकि पासा आपने देखा है लूडो खेला है। तो इस पर हमको करना क्या है कि जो आमने सामने के फलक पर अंकित बिंदुओं की संख्या का हमको योग लिखना है। तो बता दें आमने सामने के फलकों का जो योग होता है वो होता है 7। योग कितना होता है 7। कैसे होता है, यहाँ पर जब 7 होता है तो एक के सामने जो फलक होगा आमने सामने का फलक, यानी कि 1 और 6, तो ये हमारा हो जाएगा, 1 में 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7। तो ये आमने सामने के फलक होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ऊपर वाले फलक पर 1 बिंदु है तो उसके जो नीचे वाले फलक पर बिंदु होंगे वो कितने होंगे, 6 होंगे। इस प्रकार से 1 और 6, तो ये आमने सामने के फलकों का योग हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा 7। ठीक, अब इसके बाद में अब दूसरा फलक लेते हैं, यानी कि बाएं और दाएं वाला ले लेते हैं। तो अगर मानिए इनका योग होता है 7, तो 5 में से मान लो यहाँ पर 2 है, तो 2 के साथ में क्या होगा, 2 के साथ में होगा आपका 5, तभी तो 5 2 7 होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 5 बराबर 7। इसे याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिएगा 1 से 6 तक की गिनती निकलेंगे, आमने सामने के फलक कौन से होंगे, जिनका योग होगा 7। तो 1 और 6 7 ये आमने सामने के फलक हो गए, हमने बताया। 2 के सामने 5। अगर बाईं तरफ 2 बिंदु है तो दाईं तरफ जो बिंदुओं की संख्या होगी वो कितनी होगी, 5 होगी। ये इस प्रकार से होगा 2 और 5, तो 2 5 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसके बाद बचा हमारा आगे और पीछे वाला, तो इसमें देखिएगा 3 और 4 कितना होता है 7। तो आगे पीछे अगर आगे वाले फलक पर, इस वाले फलक पर अगर हमारे 3 बिंदु है तो इसके जो पीछे फलक होगा तो पीछे वाले फलक पर कितने बिंदु होंगे, वो होंगे आपके 4। यहाँ पर लिखेंगे 3 प्लस 4 और बराबर क्या हो जाएगा 7। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ेंगे। लोगों के पासे के आमने सामने की, आमने सामने के फलक हैं और फलकों पर अंकित बिंदुओं की संख्या जो दिखाई गई उनका क्या करना है, योग। योग लिखें तो अतः योग कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। योग कितना होगा, इसमें 7 आ रहा है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः लूडो के पासे के, अतः
लूडो के पासे के आमने सामने के फलकों पर अंकित बिंदुओं की संख्या का योग 7 है या 7 होगा। कभी भी अगर आपको पांचा मिलता है तो उसमें देखिएगा एक के नीचे 6 होगा, यानी कि ऊपर नीचे जो भी होगा, 2 के सामने 5, 2 और 3 के सामने क्या होगा 4, ठीक है हो जाएगा 7। तो अंकों का योग कितना हो जाएगा, इनका जो आमने सामने के फलक का योग हो जाएगा 7। आपको याद नहीं करना है, देखिएगा यहाँ पर किस तरीके से आपको ये संख्याएं लिख लेना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 से लेकर 6 तक की नंबर, यानी क्योंकि पांचे पर जो हमारे बिंदु होते हैं वो 1 2 3 4 5 6 से ही होते हैं। तो यहाँ पर 7 का योग निकाल लीजिए, जिसे 1 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा 7, तो हमारा 1 + 6 7 हो गया। 2 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7, 3 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7। ये आमने सामने के फलक होंगे, इनका योग कर लेंगे 7। अतः हमें कुछ करना नहीं है, यही वाला लिख देना है, लूडो के पासे के आमने सामने के फलकों पर अंकित बिंदुओं की संख्या का योग आगे लिख देंगे, लिखना है तो 7 होगा। तो इसी के साथ आपकी अभ्यास 16 समाप्त हो जाती है। तो अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।